राधे राधे दोस्तों। तो मैं हूँ प्रियंका और मैं काफ़ी टाइम के बाद आप लोगों के साथ अपना ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि उधर बीच मुझे काफ़ी टाइम नहीं मिल पा रहा था। एक्चुअली ऑफिस और घर के बीच में ये ब्लॉग एडिट वगैरह मुझे हमेशा आदत नहीं है, तो मैं नहीं कर पाती हूँ। मेरे से छूट जाता है, स्किप हो जाता है। बट ये स्पेशल मोमेंट था, मिस्टर सच्चर का बर्थडे है, 17 तारीख है। तो मैंने यहाँ पे जो भी गिफ्ट्स लिए हैं वो सब पैक कर रही हूँ। मैंने उनके लिए 2 वॉच ख़रीदे हैं, जो उनको नहीं पता है। उनको थोड़ी थोड़ी भनक है कि मैंने उनके लिए वॉच ख़रीदा है, बट उनको लगता है कि मैंने उनके लिए एक वॉच ख़रीदा है। और मैंने यहाँ पे उनके लिए कुछ टी शर्ट, जीन्स और एक शूज़ भी ख़रीदे थे। तो ये सब कुछ मैं पैक कर रही हूँ और मैं साथ ही साथ रेडी भी हो रही हूँ। आप देख रहे होंगे मैं रेडी हूँ, बस मुझे चेंज करना है, क्योंकि हम दोनों मूवी देखने भी जाएंगे। क्योंकि आज और कल मैंने छुट्टी ले रखी है, 17 और 18 दोनों तारीख को। एक्चुअली हमने सोचा था कि हम बहुत ही अच्छे से बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करेंगे, और वैसे भी मैं ओकेजनली अपने ऑफिस से छुट्टी लेती हूँ, और अगर मिल गया तो बहुत ही अच्छा। बट घर पे सबकी तबीयत ख़राब है, वायरल हो गया है सबको, मम्मी पापा भैया भाभी ईशू सभी कोई को। तो हम लोग कहीं पे भी बाहर नहीं जा पाएंगे। तो आज मैं सोच रही हूँ कि छुट्टी को यूटिलाइज़ करने के लिए हम दोनों थोड़ी मूवी देखा है। और लेट नाइट मूवी शिफ्ट बोल रही हूँ मैं, ऑफिस करते करते आदत हो गई। लेट नाइट मूवी हमने टिकट्स बुक करा है, और फिर यहाँ पे मैं उनके आने से पहले घर पे मैं गिफ्ट्स वगैरह पैक कर ले रही हूँ, ताकि मैं गाड़ी में रख दूँगी छुपा करके पहले से ही। क्योंकि हमें मूवी देखते देखते 12:30 बजे ओवर होगा मूवी, तो वो ऑलरेडी 12 पार हो चुका होगा। तो मैं उनको वहीं पे गिफ्ट दे दूँगी और केक भी कटवाऊँगी। यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी थी, मिस्टर सच्चर आए तो मैंने मंगलसूत्र फिक्स कराया है, क्योंकि वो ढीला हो गया था। फिर हम घर से बाहर निकल गए और यहाँ मूवी देखने के लिए जा रहे हैं। और उसके बाद हम पहुँचे तो पहले हमने मूवी से पहले सोचा कि हमें मैकडी से बर्गर भी खा लेते हैं, क्योंकि थिएटर में तो वैसे भी काफ़ी लेट जा रहे हो और कुछ वैसा होता नहीं है, स्नैक्स होते हैं, कुछ वैसा मील नहीं होता है। तो हमने सोचा मैकडी का बर्गर खा लेंगे तो हमारा डिनर भी हो जाएगा। तो वो हमने लिया, और काफ़ी टाइम भी हो गया था, हमने कुछ वैसा जंक खाया नहीं था। तो हमने सोचा कि ये चलो 1-2 दिन तो चलता है बर्थडे, और बर्थडे के प्री बर्थडे के टाइम पे। वैसे अगर पूरी फैमिली ठीक होती तो सब लोग साथ में जाते तो मज़ा आता, बट सबके थोड़ी थोड़ी वायरल है, सबकी तबीयत उतनी अच्छी नहीं है, तो अभी बाहर जाना सही नहीं है, और वायरल इन्फेक्शन भी फैलते हैं लोगों को बहुत जल्दी। तो इसलिए कोई गया नहीं था, और हम दोनों बाहर गए थे, और हम दोनों ने बर्गर एंजॉय किया। उसके बाद हम मूवी देखने चले गए। मूवी भी काफ़ी अच्छी थी। मैं तो आप सबको बोलूँगी कि एक बार शैतान मूवी ज़रूर देखना। वैसे मुझे थोड़ा एंडिंग उसका और भी इम्प्रेसिव हो सकता था, ऐसा फील हुआ, बट ओवरऑल अच्छी मूवी है। उसमें कोई दो राय नहीं है, अच्छी मूवी थी। वो काला जादू के ऊपर थोड़ी सी मूवी है। जिसको डर लगता है उसको डर भी लग सकता है, बट वैसे कोई डरावनी मूवी है नहीं। यहाँ पे पूरा पार्किंग लॉट खाली हो चुका था। लेट नाइट शो में पूरी पार्किंग खाली हो जाती है एक्चुअली। और यहाँ पे मैं मिस्टर सच्चर को विश कर चुकी थी 12 बजे। एक्चुअली उन्होंने मुझे याद दिलाया कि 12:01 हो गया है, मुझे विश कर दो। मैं मूवी देखने के टाइम पे मुझे याद ही नहीं रहा था। उसके बाद मैंने उनको केक कट करवाया। केक भी मैंने बिल्कुल छोटा सा लिया था, क्योंकि वेस्ट हो जाता है बाद में, ज़्यादा खा नहीं पाते हम लोग भी। और उसके बाद मैं सारे गिफ्ट्स लेकर गई थी। उनको ये पता नहीं था कि मैंने सारे गिफ्ट्स गाड़ी में रख दिए हैं। एक्चुअली उनको आइडिया हो ही जाती है, मैं कितना भी कोशिश करूँ वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ देख लेते हैं, या घर से कहीं कुछ लेने निकलो, शॉपिंग करने निकलो, पता नहीं कैसे उनकी नज़र पड़ ही जाती है कि मैं कहीं निकली हूँ, और वो पूछने लगते हैं। तो मैं झूठ बोल ही नहीं पाती हूँ, बता ही देती हूँ कि गई थी। लेकिन हाँ, मैंने उनसे छुपा छुपा के बहुत तरह से कोशिश किया ये सब कुछ करने का, पर वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मैं उनके लिए इतना सारा कुछ लेकर आऊँगी। और ये 2 घड़ियाँ तो बिल्कुल भी नहीं, उनको एक तो आइडिया हो ही गया था थोड़ा थोड़ा। पर मैंने एक एम्पोरियो अरमानी की वॉच ख़रीदी थी, और एक मैंने टॉमी हिलफिगर की वॉच ख़रीदी थी। तो उनको एक वॉच खोलने के टाइम पे उनको इतनी सरप्राइज़ फील नहीं हुई थी, मतलब लाइक लगा कि हाँ, ये बस उनको बॉक्स देख के समझ में आ गया था। बट ये जब दूसरा वॉच उन्होंने खोला ना, तो वो इतने सरप्राइज़ हो गए थे कि वो पूरा ठीक से कवर भी नहीं खोल रहे थे, वहीं इसी से झांक ताक रहे थे कि ये सच में घड़ी है। और ये बिल्कुल सरप्राइज़ हो गए थे, मुझे बोल रहे थे सीरियसली तुमने 2 घड़ी ले ली है। एक्चुअली मैं आप लोगों को बताती हूँ, इनको ये 2 घड़ियाँ काफ़ी टाइम पहले बहुत पसंद आई थी। तो मैंने इनको बोला था कि अरे यार बाद में लेंगे, बाद में लेंगे, क्योंकि मेरा प्लान था इनको ये दिलाने का। तो मैंने इनको लेने नहीं दिया था, और ये दोनों घड़ियाँ मैंने ले ली, और ये बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि इनको वॉचेस का बहुत शौक़ भी है, और इनको ये दोनों वॉचेस बहुत पसंद भी थी। इनके चॉइस की ही है, बस इनको पता नहीं था कि ये दोनों
घड़ियाँ मैंने इनके लिए ले ली है। बाकी सब कुछ ऐसा था। और फिर वहाँ से हम निकल गए अपने घर के लिए, और रास्ते में बस मैं इनसे पूछ रही थी क्या हुआ। ये बहुत साइलेंट से हो गए थे, बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे। एक्चुअली ही वॉज वेरी इमोशनल, क्योंकि ये मुझे बोल रहे थे कि यार इतना तुमने मुझे गिफ्ट दे दिया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है कि मुझे इतना गिफ्ट किसी ने कभी दिया नहीं है। तो ये उनको फ़ील हो रहा था, बट मैंने इनको देना था मुझे। और ऑब्वियसली मैं और ये एक दूसरे के लिए ही तो अर्न कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। हमें कम टाइम मिलता है एक दूसरे के साथ स्पेंड करने का भी, क्योंकि हम दोनों वर्किंग होते हैं, तो बहुत बिजी होता है हमारा लाइफ। ब्रेकफास्ट भी साथ में कर लिया, तो इट्स अ वेरी बिग डील। तो ये बहुत इमोशनल थे। फिर हम दोनों बात करते हुए मैं इनका ऐसे इंटरव्यू ले रही थी, कैसा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है, कैसा पसंद आया, ये सारी चीज़ें बातें करते हुए फिर हम घर पहुंच गए। घर पहुंच करके हम फिर सो गए, ऑलरेडी लेट हो गया। तो मैंने थोड़ा बहुत एडिट वगैरह किया था ये इंस्टा पे डालने के लिए, तो आप प्लीज़ मेरे इंस्टा पे जा करके मुझे फॉलो कर सकते हैं और मुझे ये मेरे वीडियोस देख सकते हैं कि मैं जो रील्स वगैरह डाली हूँ उसमें। उसके बाद घर आकर के उन्होंने ये वाला गिफ्ट नहीं खोला था, उन्हें पता था कि इसमें कुछ कपड़े जैसा चीज़ है, तो इनको मैंने ही बोला वो चलो घर जा करके खोल लेना। इन्होंने घर आकर के ये वाला पैकेट भी खोला, और इसमें था पैंट शर्ट और जीन्स, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिखा दिया था। तो ये कल इनको मैंने बोला है कि कल आप पहन लेना शाम को जब हम डिनर पे चलेंगे। फिर अगले दिन सुबह उठे और यहाँ पे मैं ऐसी वीडियो बना रही थी, बट हमें अब जल्दी से नहाना है, फिर घर पे पूजा करके मंदिर भी जाना है। और यहाँ पे मैं रेडी होने चली गई, नहाने चली गई। फिर मैं बाहर आई तो फिर मैं साड़ी पहनने वाली हूँ आज। उनको ये भी नहीं पता था, क्योंकि मैं साड़ी कभी कभी पहनती हूँ, बट मुझे बहुत मन था कि मैं मंदिर जाती हूँ और कहीं पूजा पाठ होता है तो साड़ी या फिर सलवार सूट ये सब ही पहनती हूँ, बट साड़ी मुझे बहुत पसंद है। ये साड़ी पहनने के बाद मैं रील बना रही हूँ। उसके बाद मैं पूजा करने के लिए, जब तक मिस्टर सच्चर बाहर से जा कर के मिठाई वगैरह लेकर आए थे, क्योंकि लड्डू बाबू और कृषु लल्ला को भी नए वस्त्र वगैरह पहनाने होते हैं, क्योंकि जब भी हम नया पहनते हैं तो वो नया पहनते हैं, और कोई भी फेस्टिवल वगैरह में वो नया ही पहनते हैं। उसके बाद हम पहुँचे मंदिर पहुँचने के बाद हमने किया वहाँ दर्शन। बट यहाँ पर एक ट्रेजेडी हो गई थी, मुझे आ गया था ऑफिस से फ़ोन, और मैं ऑफिस से फ़ोन आने की वजह से मैं गाड़ी में ही बैठे हुए कॉल अटेंड कर रही थी, और मिस्टर सच्चर मंदिर ऑलरेडी दर्शन कर चुके थे। मैं पीछे से दर्शन करने गई थी, और फिर यहाँ पे मैं वापस से दर्शन करने के बाद हम दोनों थोड़े से वीडियो और रील बनाते हुए, जो कि आप इंस्टा पे मुझे देख सकते हैं जा करके मेरे रील्स को। और उसके बाद यहाँ पे मैंने बहुत सारी बातें बोली थी वीडियो पे, पर बिल्कुल भी वीडियो में ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ। ये मैं और मिस्टर सच्चर कुछ बातें बोलते हुए, बात करते हुए जा रहे थे मंदिर के बारे में और चीज़ों के बारे में, दर्शन करके कैसा लगा ये सारी कुछ। लेकिन यहाँ पे कुछ भी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, इसलिए मैंने वॉइस ओवर कर दिया, इसको वॉइस डाला ही नहीं। पर और यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई। आज का बर्थडे का मॉर्निंग जो था वो दर्शन करके सबसे ज़्यादा सफल हो गया, क्योंकि हमारा फिक्स है कि हम किसी भी ओकेज़न में पहले राधा रमन बिहारी जी और राधा रानी का दर्शन करने ज़रूर आते हैं घर पे पूजा करने के बाद। उसके बाद हम यहाँ से जब निकलते तभी हम कोई भी सेलिब्रेशन, कोई भी चीज़ें प्रोसीड करते हैं। हमें यहाँ आकर के बहुत शांति मिलता है। और आप लोग भी जब जाते होंगे अपने बर्थडे या किसी भी दिन मंदिर, तो आपको पता होगा कि कितनी पॉजिटिव वाइब्स आती है। ये सारी बातें ही मैं वहाँ पे बता रही थी। उसके बाद हमने खाया प्रसाद। ये प्रसाद से हमने अपना सुबह का व्रत खोला है। एक्चुअली हम सुबह से कुछ खाए हुए नहीं हैं। तो उसके बाद हम चले गए घर जा कर के हमने घर पे ही बाहर से ब्रेकफास्ट मंगा लिया था, क्योंकि बहुत लेट भी हो चुका था। और मैं ना ऑफिस कॉल की वजह से मैं जो गाड़ी में काफ़ी देर बैठी रही थी, तो वो बहुत गर्मी पसीना हो गया। वापस घर पहुंचने के बाद हम लोग दोनों सबसे पहले ऊपर गए, सबको प्रसाद दिया, और हमने छोटी सी ब्राउनी भी ला रखी थी, क्योंकि रात को हमने केक तो बाहर काट लिया था, और ऊपर से सबकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो 12:30-1 बजे रात को सबकी नींद डिस्टर्ब होती है, और सब लोग मेडिसिन ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली आराम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। और ईशू भी उतना ठीक नहीं, थोड़ा अनवेल चल रहा था। तो हमने एक छोटी सी ब्राउनी ली थी, क्योंकि ईशू के साथ तो मिस्टर सच्चर ने काटा ही नहीं, और ईशू और चाचू तो दोनों साथ में केक काटना ज़रूरी है। तो ये केक हमने ईशू के लिए लाया था, कि ताकि मिस्टर सच्चर के साथ वो काट सके, वरना बाद में हमें भी अच्छा नहीं लगता, और वो तो वेट कर रहा होता है हर बर्थडे में केक काटने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमने ऊपर जाके करी, और भैया भाभी को मना करें कि वो स्नो स्प्रे को उड़ा रही है, और वो हम लोग थोड़े बच्चे बन जाते हैं साथ में। और ये ईशू ने फिर ले लिया। तो उसके बाद फिर
मैं शाम को रेडी हुई और अपने लिए वीडियोस वगैरह बना रही थी इंस्टा पे डालने के लिए। और फिर हम जब डिनर करने के लिए गए तो वहाँ मिस्टर सच्चर थोड़ी देर मुझे बिठा करके 2-5 मिनट के लिए गायब हो गए थे। तो मैं थोड़ी नाराज़ हो रही थी कि कहाँ चले गए थे आप। और फिर ये आया तो मुझे लगा कि हमने जो डिश ऑर्डर किया है वो है, बट वो अचानक से मैंने जब ओपन किया तो ये था iPhone 15। ओह माय गॉड! ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि बर्थडे तो मिस्टर सच्चर का है। और अगर मेरा बर्थडे होता, एनिवर्सरी होती, एनीथिंग होता भी, तो फिर भी मैं एक बार उम्मीद कर सकती थी कि मुझे गिफ्ट मिलेंगे। पर मिस्टर सच्चर ने अपने बर्थडे वाले दिन मुझे ऐसे सरप्राइज़ गिफ्ट दे दिया। मैं इतनी शॉक थी, मैं इतनी इमोशनल हो गई थी, मैं रोने लगी थी। एक्चुअली हम दोनों का एक प्लान था कि इस बार एनिवर्सरी तक मैं अपने लिए एक आईफ़ोन ले लूँगी, क्योंकि मेरा मन हो रहा था अब लेने का, क्योंकि उसका कैमरा बहुत अच्छा होता है, फ़ोटो वीडियोज़ बहुत अच्छे आते हैं। बट अभी कोई प्लान नहीं था और इट वाज़ शॉकिंग फॉर मी एक्चुअली। बहुत मैं इमोशनल हो गई थी, मैं तो बहुत रोने लग गई थी। ये तो थोड़ी वीडियो है। उसके बाद मिस्टर सच्चर मेरे पास आके बैठे थे, थोड़ा चुप कराए मुझे। मुझे पता नहीं क्यों ऐसे मेरे हाथ-वाथ काँपने लगे थे। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था ये गिफ्ट। तो इस तरीके से हमने किया मिस्टर सच्चर का बर्थडे सेलिब्रेट, जहाँ मेरा भी सेलिब्रेशन हो गया, मुझे भी गिफ्ट मिल गए। भगवान मिस्टर सच्चर को बहुत बहुत लंबी उम्र दें, उन्हें हमेशा सही सलामत रखे और हम इसी तरीके से उनका बर्थडे हर साल सेलिब्रेट करते रहें, लड्डू गोपाल जी की कृपा से। राधे राधे, बाय बाय दोस्तों।